नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के एमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि एमयू क्लास रोज़ाना रात 8 बजे आपको देता है यूपी टीजीटी पीजीटी कला के बैक टू बैक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज। तो चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला, जिसका भाग 1 ऑलरेडी दिया जा चुका है और आज शुरू हो रहा है भाग 2 भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला का, जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए अपने दोस्तों में। और आपको शुरू करने से पहले वीडियो बताते चलता हूं कि 125 क्वेश्चन आएंगे टीजीटी में। हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल 500 का होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार और कोई इंटरव्यू नहीं है, तो बहुत अच्छा चांस है। लग जाइए और ले लीजिए मौके का लाभ। यही आखिरी मौका है, इसके बाद पता नहीं क्या परिवर्तन आएगा भर्ती में, कोई नहीं जानता। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। पूछा है चित्र लक्षण के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पूछना है कि चित्र लक्षण के रचयिता इनमें से कौन है। श्यामलानंद, गोपाल दास, राजा भयजीत या डी शंकराचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, राजा भयजीत। चित्र लक्षण के रचयिता कौन है, राजा भयजीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पकी हुई मिट्टी के ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है। पकी हुई मिट्टी के ईंटों से सबसे पहला मंदिर बना कहाँ। ए जलगांव में, बी भीतरगांव में, सी मालेगांव में या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, भीतरगांव। पकी हुई मिट्टी के ईंटों से बना पहला मंदिर कहाँ है, भीतरगांव में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। ठीक है, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा को फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। गुप्त काल में, ब्रिटिश में, शुंग में या मौर्य में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, गुप्त काल में। ठीक है, फ्रेस्को चित्रित किया गया गुप्त काल में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है। इन चारों में से गुप्त काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। ए मूर्तिकला, बी मंदिरों का निर्माण, सी चित्रकला या डी काष्ठ कला। ठीक है, तो गुप्त काल की सबसे मुख्य विशेषता इन चारों में से क्या रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, मंदिरों का निर्माण किया गया। सबसे मुख्य विशेषता गुप्त काल की यही रह गई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया कौन सी शैली में। पाल शैली में, अभ्रस शैली में, चोल शैली में या गुप्त शैली में। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग इन चारों में से किस शैली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर, गुप्त शैली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है। प्रसिद्ध देवगढ़ का जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है। ठीक है, आगरा, कानपुर, ललितपुर या गढ़मुक्तेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, ललितपुर। देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर के समीप है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, महाबलीपुरम में है, उड़ीसा में है, पुष्कर में है या तंजौर में है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सारनाथ का धमेक स्फूत के निर्माणकर्ता शासक कौन है। सारनाथ का जो धमेक स्फूत है उसके निर्माणकर्ता शासक कौन है, मौर्य, कुषाण, शुंग या गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर, गुप्त। स्फूत तो आप जानते ही हैं, अर्ध गोलाकार जो होता है, अर्धवृत्ताकार, उसी को स्फूत कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या हैदराबाद। ठीक है, तो आयरन पिलर कहाँ स्थित है इन चारों में से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों।
क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। आयरन पिलर कहाँ स्थित है? दिल्ली, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? पल्लव कला के अंतर्गत इन चारों में से किन कला केंद्रों का विकास हुआ? महाबलीपुरम का, खजुराहो का, एलोरा का या लिंगराज मंदिर का? तो पल्लव कला के अंतर्गत इन चारों में से किन कला का विकास हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, महाबलीपुरम का। किसका विकास हुआ? महाबलीपुरम का। आइए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि मूर्तिकला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? इन चारों में मूर्तिकला की कौन सी शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? ए, मथुरा, बी, गांधार, सी, भरहुत या डी, मौर्यकालीन? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, गांधार शैली। कौन सी शैली? 11 का राइट आंसर बी, गांधार शैली, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? जो कनिष्क की मूर्ति है वो किस काल में बनी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में या कुषाण काल में? क्वेश्चन नंबर 12 का पूछना है कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी थी? तो किस काल में बनी थी कनिष्क की मूर्ति? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, कुषाण काल में। कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी थी? कुषाण काल में बनी थी। मित्रों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक की मानी जाती है? ए, 10,000 AD से 50 ईस्वी तक, यानी ईसा पूर्व से ईसा तक, ठीक है। 3,000 AD से 50 ईस्वी तक, 500 AD से 50 ईस्वी तक या 2000 AD से 20 ईस्वी तक। तो आदिकाल की चित्रकला कब से कब से तो मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 द राइट आंसर। आदिकला की चित्रकला जो है 3000 AD से 50 ईस्वी तक मानी जाती है। और आदिकला की चित्रकला कौन सी है? आदिमानव के काल का जो समय था उसी को आदिकाल की चित्रकला का, वहाँ उस काल में जो चित्र मिले हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कि पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। यानी पौराणिक रूप से जो चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? चित्रलक्षणम में, चित्रसूत्रम में, कामसूत्रम में या रामायण में? तो पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति का संबंधित जो कथा का वर्णन हमको मिलता है इन चारों में से किससे मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, चित्रलक्षणम में। कहाँ मिलता है वो वर्णन? चित्र लक्षणम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, ऋषभदेव। वैसे एक बात और जान लीजिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक, प्रथम संस्थापक तो महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है, जो 24वें तीर्थकार थे। लेकिन जैन धर्म और के संस्थापक और तीर्थकार में जो है अगर आता है ऑप्शन तो ऋषभदेव को ही कहा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कह रहा है कि अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? जो अग्नि पुराण है उसमें कलाकार शब्द को क्या कहा गया है? ए, देवता, बी, भगवान, सी, महर्षि या डी, योगी? तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, योगी। अग्नि पुराण में कलाकार का जो संज्ञा दी गई, योगी की संज्ञा दी गई, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, चित्रकला जो है इस समय हम लोग कह रहे हैं कि चित्रकला, उसका प्राचीनतम नाम क्या था? ए, रूपभेद, बी, शिल्पा, सी, आलेख्य या डी, रचनात्मकता? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, शिल्प। देखिएगा ये शिल्पा हो गया है, शिल्पा नहीं शिल्प है, ठीक है। क्या है? शिल्प। तो चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? शिल्प कला था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है? सारनाथ स्थित लायन कैपिटल किस माध्यम में निर्मित है? सारनाथ स्थित जो लायन कैपिटल है, यानी जिसको लायन शीर्ष भी कहा जाता है,
किस माध्यम में निर्मित है? ए चमकदार पत्थर से बना है वो, बी लोहा से, जस्ता से, या फाइबर ग्लास से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 18 कब का राइट आंसर हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, चमकदार पत्थर से। सारनाथ स्थित लायन कैपिटल जो बना है वो चमकदार पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कलानुक्रमिक अनुक्रम चुनिए। यानी भारतीय मूर्तिकला में जो शैलियों का सही कलाक्रमणिक अनुक्रम चुनिए। ठीक है, ए मौर्य गुप्त शुंग या कुषाण, बी कुषाण मौर्य शुंग या गुप्त, सी मौर्य शुंग कुषाण या गुप्त काल, या शुंग मौर्य गुप्त या कुषाण काल। तो भारतीय मूर्तिकला की शैलियों में इनका सही कलाक्रम क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ये पूछ रहा है। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। सी इज द राइट आंसर, पहले मौर्य काल, फिर शुंग, कुषाण, फिर गुप्त काल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में, या तमिलनाडु में। कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर, महाराष्ट्र में। कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? 21 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना है वो कहाँ से लिया गया है? भरहुत स्फूत से, कोणार्क के सूर्य मंदिर से, लौरिया नंदगढ़ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष से, या सारनाथ जो यूपी में स्थित है उसके अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष से। तो राष्ट्रीय ध्वज से बना चक्र कहाँ से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? डी इज द राइट आंसर, सारनाथ यूपी बनारस में स्थित अशोक स्तंभ का जो सिंह शीर्ष है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य है वो किस काल में हुआ? ए गुप्त काल में, बी चालुक्य, सी वाकाटक, या डी कुषाण काल में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या पूछना है? अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं वो किस काल की हैं? गुप्त काल की, मौर्य काल की, शुंग काल की, या कुषाण काल की। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, शुंग काल की। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? शुंग काल की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, या जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, जैन धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारतीय कला का स्वर्ण युग है। भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा है? प्रागैतिहासिक युग, गुप्त युग, मुगल युग, या आधुनिक युग। तो भारतीय कला का स्वर्ण युग इनमें से किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप भी डालिए, लाइक करिए और शेयर करिए और अपने मित्रों में भेजते रहिए जो कला की तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? बी इज द राइट आंसर, गुप्त युग को। ठीक है, गुप्त युग को क्या कहते हैं? भारतीय कला का स्वर्ण युग कहते हैं। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला भाग 2 के क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।